फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो है आज हम लोग करने वाले हैं जो 30 और 31 अगस्त का जो है आपका यूपी पुलिस का जो पेपर होने वाला है, उसी के लिए हम लोग लाए हैं हिंदी प्लस रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हिंदी और प्लस में आपका रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग समझिए कि ये पेपर जो है आपका हुआ है कितना, तो 23, 24 और 25 को उसी के पैटर्न को देखते हुए मैंने हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को यहाँ पे बनाया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। पेपर देने से पहले जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो हिंदी प्लस रीजनिंग दोनों प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। जैसा कि पहला प्रश्न आपके हिंदी के सामने आ चुका है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि उत्तर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये टेस्ट भी है एक। ठीक है, टेस्ट के तौर पे भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा वहाँ पे। तो आप लोग जो है यहाँ पे अगर बना सकते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग 100% बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है, देखिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि बनियाई शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो बनियाई शब्द में देखिए बनी जो है, बनी ये शब्द हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, आई। ठीक है, अगर आई यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आई जहाँ भी होगा आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और तेजी में हम लोग प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग दोनों प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं, तो थोड़ा सा तेजी में रहिएगा। ठीक है, और देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोगों को मैं सुबह और शाम को 6 PM पे आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास आपको होगा रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 23, 24 और 25, उसी के आधार पे मैं रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट लाऊंगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि विद्वान शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो विद्वती नहीं होता है, विद्वानी नहीं होता है, इसका जो है विद्वान का होता है विदुषी। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कपिल आम खाता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया क्या है। ठीक है, तो कपिल आम खाता है। ठीक है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो आपके पास आम जवाब है, तो ये होता है आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जाम में हर एक प्रश्न को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मतलब है मैं आप चला जाऊंगा, मतलब अपने आप को कह रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए ये प्रश्न तो पूछा जा नहीं रहा है, निश्चित वाचक का तो बोध हो नहीं रहा है, नहीं संबंध वाचक, ये निज वाचक अपने आप को बोल रहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, अपने का ही बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है नौकर गांव तक चला गया। ठीक है, वाक्य में रेखांकित जो है रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो नौकर गांव तक चला गया, यहाँ पे तक जो है, तक को बताना है कि ये कौन सा जो है आपका क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये होता है आपका तक जो है संबंधवाचक। ठीक है, संबंध सूचक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश करना है कि आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर जो है खुद से दे सके। ठीक है, कह रहे हैं आध्यात्मिक विशेषण किस मूल शब्द का जो है निर्मित है। ठीक है, मतलब आध्यात्मिक जो है किस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, आध्यात्मिक। ठीक है, तो आध्यात्मिक जो है आपके किससे बना है, तो अध्यात्म से बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको सी वाला लगाना था। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। मैंने जो है यहाँ पे आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रश्न करना चाहते हैं तो देखिए 2 दिन तो बचा हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, 2 से 3 दिन बचा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 दिन जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इस चैनल से। आपके पेपर के मॉडल का जो है यहाँ पे मैं पेपर डेली सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, कार्य परिणामवाचक क्रिया विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध कौन है ये आपको बताना है, और वो भी परिणामवाचक के दृष्टि से बताना है। ठीक है, तो देखिए मुझे थोड़े से चावल दो। ठीक है, अपने शरारती लड़के को कुछ करो। ठीक है, और एक एक लड़के अंदर आओ। तो देखिए कुछ, एक एक संख्या, ये थोड़ा, ये सब क्या है, तो ये परिणामवाचक का भेद है। लेकिन देखिएगा क्या लिखा है, तुम क्या जल्दी जाओगे, तुम्हें क्या जल्दी जाओगे, तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है और यही जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये परिणामवाचक में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ये तो हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया किस विकल्प में हुआ है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है किस में किया गया है, तो भारत ने लड़ाई लड़ी, मारे चीता के वह मारा जाता, ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। शीला मीना से चाय बनवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया यही हो जाएगा कि शीला जो है मीना से क्या करती है, चाय बनवाती है किसी दूसरे का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक, किसी दूसरे का सहायता लेंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में चार जो है विकल्पों में से उस विकल्प का जो है चयन करना है जो मुहावरे का सही उत्तर दर्शाता हो, ठीक है। मुहावरा आपका सामने दिया गया है कि नील का टीका लगाना। नील का टीका लगाना मतलब क्या होता है कि जरा भी अच्छा न लगना, बुरी नज़र, जान छोड़ना या कलंक लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नील का टीका लगाना मतलब हो जाएगा कि कलंक लगना, ठीक है। ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, उसमें से जो है आपको क्या करना है, मुहावरे का सही उत्तर ढूंढना है, ठीक है। क्या लिखा है, गाल बजाना मुहावरा है और उसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए बहुत अधिक बोलना, घना संबंध, कुछ असर न पड़ना या डर जाना, ठीक है। तो देखिए गाल बजाना का होता है बहुत ज़्यादा कोई बोलता है उसको हम लोग गाल बजाना भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कारण निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो है आपको बताना है। ईश्वर में विश्वास करने वाला, ठीक है। तो हम लोग ईश्वर में जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। जो नहीं विश्वास करता है उसको बोलते हैं नास्तिक, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% है कि इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक बार इसको एग्जाम से पहले भी देखकर जरूर जाइएगा इस वीडियो को, ठीक है। जिसका तेज जो है निकल गया, ठीक है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए, तो जिसका तेज निकल गया उसको बोलते हैं क्या, नितोजम तो बोलते नहीं है, ये भी गलत। तेजस्वी तो बोलेंगे नहीं, तेजोदीप तो बोलेंगे नहीं, यानी इसका बोलेंगे निस्तेज, ठीक है। निस्तेज जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एक शब्द में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से नायक शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नायक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस अक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसका संधि हुआ, य का जब संधि होता है तो अयादि संधि होता है, ठीक है। ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि जब भी किसी में भी य आ जाए उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अयादि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। कपी प्लस इस की संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना देगा, ठीक है। तो कपीस इस तरह से आपका हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। कह रहा है निम्न में से अकाल पीड़ित का सामाजिक विग्रह क्या होगा, ठीक है। अकाल पीड़ित का जो है अर्थ क्या होगा, तो देखिए अकाल पीड़ित का मतलब निकालिएगा तो अकाल द्वारा पीड़ित नहीं होगा, अकाल से पीड़ित होगा, ठीक है। अकाल में पीड़ित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बताना है डी, ठीक है। बी क्या है, तो अकाल से पीड़ित, इसका संधि विच्छेद जो है समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि टोपी शब्द का बहुवचन के रूप बताना है, ठीक है। तो टोपी का बहुवचन क्या हो जाएगा, टोपिया हो जाएगा, ठीक है। टोपी का क्या हो जाएगा, टोपिया, और आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ये अंतिम वाला डी जो है इसका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। एक वचन में हम लोग किसको प्रयोग करते हैं, तो बाल देखिए बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, आंखें बहुवचन है, आँख। यहाँ पे जो है आपका जनता जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना, ठीक है। इसमें जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो देखिए बेटी बेटा से पूछा है, बेटी बेटियों से पूछा, ये भी गलत। बेटे ने बेटी से पूछा, यहाँ पे जब जो है हम लोग आए तो ये जो है आपका क्या हुआ, राइट उत्तर आपको मिल गया, ठीक है।
यहाँ पे जो अब आप बोलिएगा तो ये राइट लगेगा, ये जो है बाकी तीनों गलत शब्द लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनगत अशुद्धियाँ है, ठीक है। वर्तनीय गति से जो है अशुद्धि आपको देखना है। तो आर्यावर्त एक राष्ट्रीय नैतिक है, ये सही लिखा है, यहाँ पे कोई भी वर्तनी में दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, देखिए यहाँ पे प्रतियोगिता जो लिखा गया है यहाँ पे आपको गलत लिख दिया है, यही जो है यहाँ पे गलती किया है, ठीक है। प्रतियोगिता में यहाँ पे प्रति जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तरह से, तो ये गलती कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना था, बड़ी छोटी ती का मात्रा देना था, ठीक है। तो ये गलती है, यही जो है बी आपका राइट उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अमृत शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। देखिएगा अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, नहीं है पूछा गया है। तो अमृत शब्द को देखिए हम लोग अमीय बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, ठीक है। अब बोलते कौन नहीं है, तो शशि। शशि किसको बोलते हैं हम लोग, चांद को बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें, ठीक है। मेघ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। मेघ जो है किसका पर्यायवाची होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेघ जो है किसका होता है, बादल, मेघ, बारिद, ये किसको बोलते हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मेघ, बादल, बारिद ये सब है बादल के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अपयश का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अपयश का क्या होता है, तो अपयश का जो है आप लोगों को याद रखना है, अपयश का पर्यायवाची जब भी विलोम शब्द पूछा है ना, तो विलोम जो है सुपयश हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मुनाफा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो मुनाफा का जो है क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने अगर बी बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्म का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। पवन, पावन, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए पवन मने होता है हवा, ठीक है, और पावन मते होता है पवित्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये प्रश्न बनाने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, देखिएगा क्या बोला है। कह रहा है जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों का आधारित अलंकार दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ कौन सा जो है अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो होता है दोनों मिलके उभय 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 अलंकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बताना था इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, कह रहा है कि पुष्प पुष्प फले है, यह जो है किस काल का उदाहरण, ठीक है। तो पुष्प फले हैं, तो यहाँ पे पुष्प फल है मतलब वर्तमान काल में आपका ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के प्रश्नों की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपके हिंदी के जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो में जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो है अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो प्लीज़ जो है जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी 2 दिन का समय है, तो 2 दिन में जो है आप लोगों का सारा सिलेबस मैं चाहूँगा कि ख़त्म कर दूँ, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। 4 का लिखा है 16, यानी 4 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 16 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 7, अगर 7 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे 4 से 16 किस प्रकार होगा, तो हम बोलेंगे कि 4 में 1 4 से गुणा कर देते हैं तो 16 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7, तो देखिए अपने मन से 4 से गुणा किए हैं, इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रश्न में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। संबंधित शब्द जो है इसमें आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या बोला गया है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा को क्या बोला है, उपग्रह, ठीक है। तो चंद्रमा जो है आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो पृथ्वी क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जो होता है वो क्या होता है, तो पृथ्वी एक ग्रह होता है और चंद्रमा जो है आपका क्या होता है, उपग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा,
ग्रह कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें कौन जो है समूह से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है नींबू लिखा है, कच्चा आम लिखा है, चीनी लिखा है और इमली लिखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन जो है इसमें भिन्न समझते हैं ना, संबंधित नहीं है या भिन्न है, विषम है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नींबू खट्टा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है और इमली भी खट्टा होता है। ये तीनों खट्टे पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ पे चीनी जो है ये क्या है, मीठा पदार्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का विषम हो जाएगा। ठीक है, भिन्न हो जाएगा। तो डी यदि आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोला है। यदि एक विशेष कोड में जो है TAM को जो है यहाँ पे लिखा है RY, यहाँ पे लिख देता हूँ TAM। ठीक है, इसको लिखा है R, इसको लिखा है Y और इसको लिखा है K। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए इसको जो हम देखेंगे तो T होता है 20 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका 1 पे। ठीक है, और ये होता है आपका फिर टी नहीं लिखा है, M लिखा है, सॉरी M होता है आपका 13 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 20 से ये कितने पे कोड होता है 18, यानी -2 किया गया है। ठीक है, एक हो गया, एक से हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये एक को बोलते हैं हम लोग 27 भी। ठीक है, तो 27 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो ये y होता है 25 पे। ठीक है, m होता है 13 पे और k होता है 11 पे, यानी माइनस का 2 तीनों में कर दिया है। हम भी वही काम करेंगे, यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे। h का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9, एस का कोड होता है 19। ठीक है, दो इसमें से माइनस कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉरी ये होता है 6, ये होगा 7 और ये होगा 17। ठीक है, अब इसका कोड लिख दीजिए। इसका होता है 6 का F, 7 का होता है G और 17 का होता है Q। ठीक है, अब जो है आपको ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बता देना था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, निम्नलिखित के लिए उपर्युक्त वेन आरेख चुने। ठीक है, उपर्युक्त का वेन आरेख चुनना है, पेन, कंप्यूटर और पेपर। ठीक है, इसका वेन डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पेन जो होता है अलग होता है और कंप्यूटर अलग होता है और आपका यहाँ पे पेपर भी अलग होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग कौन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ए बताया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ भाग माना जाए तो यहाँ पे जो है इस वैल्यू को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 75 लिखा है, प्लस प्लस का अर्थ होता है माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है तो हम प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे। उसके बाद से गुणा के जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा का मतलब होता है, गुणा को अब हम भाग लिखेंगे, यहाँ पे भाग लिखेंगे। ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुणे गुणे 10 लिखा है, मतलब फिर गुणे के जगह पे यहाँ पे भाग लिख लेना है आपको 10। ठीक है, अब जो है इसी को हल कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 15, 15 भागे हो जाएगा 5 और फिर गुणे फिर भागे है ना, सॉरी भागे 10 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 भागे आपका कितना हो जाएगा 10, 3 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, और 0.3 जो है आपके कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया इस प्रश्न का तो 100% राइट उत्तर है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप हमारे से पहले जो है हर एक प्रश्न का उत्तर दे सके। ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे जो है टेस्ट भी हो सके। ठीक है, कह रहा है सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर वह जो है दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है। यह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, तो मैं आपको दिशा बता देता हूँ। ऊपर होता है कौन सा, उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, दिशा हो गया। अब इसी के आधार पे जो है आपको चलना है। ठीक है, कह रहा है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, तो देखिए यहाँ पे खड़ी है तो दक्षिण नीचे की तरफ जाएगी तो 2 किलोमीटर चली गई। फिर वह जो है दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, तो उसका दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, तो दाईं तरफ उसका जो है आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इधर चली जाएगी। ठीक है, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से मतलब यहाँ से उसका दिशा बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से मैं बता दूँ कि ये हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पूरब, ये हो जाएगा
पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो है इस स्थिति में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, दक्षिण और पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम यदि आपने बताया है तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये आपको बताना, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद जो है आपको बता देना है। ठीक है, अगला पद इसमें कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए लिखा है 12, फिर 2 लिखा है, फिर 14, फिर 4 लिखा है, फिर 16 लिखा है। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बढ़ रहा है, घट रहा है, एक बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि पहला वाला का संबंध जो है तीसरा वाला से, तीसरा वाला का संबंध चौथे वाला से, पाँचवें वाला से। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ जाने में हम 2 जोड़े, 2 जोड़े। ठीक है, वही काम यहाँ से यहाँ जाने में हम कितना 2 जोड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना जोड़ देंगे 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। और 6 वाला ऑप्शन सभी में है। अब देखिए वर्ड चुनिए कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है यच, यच के बाद जी, और जी के बाद से क्या होता है, जी के बाद से क्या होता है, तो जी के बाद से आपका क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे यच होता है, यच से एक कम होता है जी, तो एक और हम कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी से कम होता है यफ। ठीक है, तो 6 यफ आपको बताना है, और 6 यफ जो है आपको किस में दिया गया है, तो 6 यफ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है कि विकी जो है विनोद का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे विनोद का जो है, विनोद का पुत्र कौन है, विकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विकी हो जाएगा। कह रहा है विनोद का, विनोद और विशाल भाई है। ठीक है, विनोद का कौन है भाई, यहाँ पे विशाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विशाल हो गया, विशाल हो गया, सॉरी विशाल लिख लीजिए। विकी और विशाल में क्या संबंध है, विकी जो है विशाल का कौन है, तो विकी जो है यहाँ पे विशाल का क्या लगेगा, विशाल का यहाँ पे क्या लगेगा, पिता, चाचा। देखिए विकी का जो है विशाल कौन है, चाचा है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि आपके पिता के भाई कौन होते हैं, चाचा ही तो होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, कथन पढ़ना है और इसका निष्कर्ष देना है। कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रखना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पे ये बात सही है कि ड्राइविंग करते समय हम लोगों को अच्छे तरीके से सतर्क रहना होता है। पहला क्या कह रहा है कि अगर आलसी लोग ड्राइवर नहीं होते। ठीक है, दूसरा कह रहा है हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी ये नहीं होता है कि आलसी लोग ड्राइवर नहीं हो सकते, ये जो है निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, आलसी या कोई भी जो है, आप लंगड़ लोज किसी भी तरह के हैं तो आपके रोक नहीं है ड्राइव करने का। ठीक है, आलसी फालसी उससे कुछ भी बहस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो है ये याद रखना है कि सतर्क रहकर हमें दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। ठीक है, हम अगर सतर्क रहेंगे ड्राइविंग करते समय तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं दुर्घटना को। यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या है, आपका दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आपके जितने भी प्रश्न थे उन लोगों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, शाम को फिर मिलते हैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें आपके रीजनिंग के और हिंदी के टॉप जो है प्रश्न उसमें रहेंगे 40 ठो। ठीक है, जो कि वो वीडियो 40 से 50 मिनट का होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से उस वीडियो को देखिएगा और उसमें जो है इससे भी हाई लेवल के मैं प्रश्न आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।